स्पार्क कैपिटल के डायरेक्टर इक्विटी एडवाइजरी देवांग मेहता साहब कार्यक्रम में हो चुके शामिल। देवांग भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर अभी इस वक्त इस पूरी सिचुएशन और हालत को देखते हुए? मॉर्निंग अनिल सर, जय हिंद। जय हिंद। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि इवॉल्विंग सिचुएशन जो चेंज हो रही है, आई थिंक मार्केट ने बहुत मैच्योरिटी के साथ बिहेव किया है। और अगर आप कोई भी पास्ट इंस्टेंस देखें, आई थिंक लास्ट 3-4 दिन में आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे होंगे जहां पे लोग बोल रहे हैं कि लास्ट 10 से 11 जो इवेंट्स हुए 1990 के बाद, उसमें कैसे मार्केट रेजिलियंट रहा है। इनिशियल फेज में मार्केट हमेशा से थोड़ा कमजोर हो जाता है या थोड़ा रिएक्ट करता है, दैट्स द नेचर ऑफ द मार्केट। कि एक बार एक नी जर्क रिएक्शन आता है, लेकिन उसके बाद लोग रियलाइज करते हैं कि इंडिया इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली अगर आप देखें, डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटस वाइज इंडिया की अभी स्थिति देखें, या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो इंडिया का एक इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है, आई थिंक हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकेट पे है। शायद पार्टिसिपेंट्स रियलाइज भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैक्रो सुधरे हैं बहुत क्लियरली, आई नो इस समय पे मैक्रो थोड़ा पीछे चला जाता है और लोग इसको नजरअंदाज करने लगते हैं, बहुत आसानी से ये हो जाता है। बट अगर आप पॉजिटिविटी के साथ अगर इसको देखें तो कैसे इन्फ्लेशन कम हुआ है, कैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, कैसे एकोमोडेटिव स्टांस हुआ है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ा है, जितनी भी आप चीजें निकालने की कोशिश करेंगे, इवन अर्निंग्स, लास्ट 2 दिन के अर्निंग्स अगर आप देखें, यस लोग बोलते हैं कि मिक्स सेट ऑफ अर्निंग्स है थोड़े से मिक्स्ड। बट अगर आप टाइटन के नतीजे देखें जो कंजम्पशन की स्ट्रेंथ दिखाता है, अगर आप एलएनटी के नंबर्स देखें तो वहां पे आपको कैपेक्स की स्ट्रेंथ दिखती है कि किस तरह से ऑर्डर बुक स्वेल किया है, और जिस तरह से फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस भी मैनेजमेंट अच्छा दे रहा है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई नेगेटिव फैक्टर्स इतने हैं। शायद लोग इस पे अर्निंग्स भी अपग्रेड होना शुरू हो जाएंगे 1-2 क्वार्टर के बाद। माय सेंस के ये कमजोरी का, अपॉर्चुनिटी का, एडवर्सिटी में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, उसका फायदा उठाना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, इवॉल्विंग सिचुएशन है, थोड़ा वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए और द नेक्स्ट 8-10-15 डेज। बट आई थिंक उसके बाद मार्केट्स एक बार आपको क्लियर ऐसे मौके जब देता है तो आपको बहुत वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज मिलती है ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। दो बातें हेमांग सर ने बहुत साफ साफ कही। पहली चीज़ तो ये कि हफ्ते 2 हफ्ते उतार चढ़ाव रह सकता है, उसकी तैयारी रखिए। और दूसरा ये जो बेहद साफ साफ है कि अगर आपका व्यू 2 से 3 साल का है तो अगले 2 हफ्तों में बाजार जो आपको मौके देगा निवेश करने के, उसे छोड़िएगा मत। लेकिन ये कॉन्फिडेंस क्यों? क्या आपको लगता है, नतीजों की आपने बात की, लेकिन उसके अलावा ऐसा क्या कुछ दमदार आपको दिखता है भारतीय बाजार में हेमांग सर, जिसकी वजह से आप बुलिश है? आई थिंक यस, मैं कम से कम आपको 10 से 15 फैक्टर्स दे सकता हूँ फॉर जनरली बीइंग बुलिश। ऐसा नहीं कहूंगा कि रनअवे तेजी है यहाँ से। अभी जो तेजी होगी वहां पे सब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। बट फिर भी मैं आपको जो फैक्टर्स बता रहा हूँ उसमें डेफिनेटली एक है कि इंडिया के जो डेमोग्राफिक्स आप सब जानते हैं कि इंडिया इज द हाईएस्ट, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एक वो तो हो ही गया नेचुरली, वो सब जानते हैं। बट साथ साथ में जो अभी रिसेंट जो इंडिया में फैक्टर्स आए हैं, एक हमारा इन्फ्लेशन काफी हद तक कम हुआ है। ग्लोबली जो नैरेटिव था ट्रंप साहब का जो टैरिफ मामले में, वो भी थोड़ा सा शांत हुआ है, लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ नजदीक है, कुछ गतिविधियां हो रही है जिससे लग रहा है कि कुछ सेटलमेंट्स हो जाएंगे, वो एक पॉजिटिव है। तीसरा, आरबीआई ने एकोमोडेटिव स्टांस कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट, 2 रेट कट हो चुके हैं और शायद और 2 रेट कट के चांसेस है। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर आप देखें तो बहुत हाई, एक 59 के करीब जो आया है, विच शोज अ गुड बिट ऑफ एक्सपेंशन। अगर आप इसके साथ साथ अगर आप डेटा पॉइंट्स और देखने की कोशिश करें तो कोर सेक्टर डेटा भी आई थिंक सुधरने की तैयारी कर रहा है। एफआईआईज जो इतने समय से नेगेटिव थे, लास्ट कुछ दिन से अगर आप देखें, इवन कल का फिगर पॉजिटिव था। मेरे हिसाब से जो विदेशी संस्थागत निवेशक बहुत नेगेटिव हो गए थे, वहां पे एक शायद पॉजिटिविटी आ रही है। और जो नया एलोकेशन होगा ये साल में, आई थिंक वहां इंडिया कैन प्रोबब्ली हैव द लायंस शेयर, तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट कैपेक्स जो लास्ट पूरे कैलेंडर ईयर में स्लो था, जनवरी फरवरी मार्च में संकेत मिले हैं कि वो भी स्ट्रांग हुआ है। और अगर आप, जैसे मैंने नतीजों की बात की, आईटी वगैरह जहां ग्लोबल डिपेंडेंस है उसके नतीजे थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक स्टोरी इंडिया की वापस ग्रो करने की शक्यता रख सकती है वेरी स्ट्रांगली। और इंडिया के एसआईपी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये सब तो एक रेवोल्यूशन रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इन सबका समन्वय करे तो पॉजिटिव्स ज्यादा है, नेगेटिव्स कम है। नेगेटिव्स, यस, जियोपॉलिटिक्स आप बोल सकते हैं, प्रिवेलिंग सिचुएशन बोल सकते हैं, थोड़ा सा आप यूएस सिचुएशन भी बोल सकते हैं। बट आई थिंक पॉजिटिव्स आउटवेज नेगेटिव। 70-80% मुझे मुझे रिवॉर्ड लग रहा है, 20-30% मुझे रिस्क लग रहा है, जिसको मैं कहूंगा कि ये काफी पॉजिटिव की और टिल्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव्स हैं कम, और ऐसे में पैसा लगाने का मौका आपको बताया भी देवांग सर ने, कहाँ कहाँ आप निवेश कर सकते हैं। नतीजों के सीजन की आपने बात की, इन जनरल तो ठीक है, लेकिन कौन से सेक्टर्स या कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आपको दिख रहे हैं मजबूत?
आई थिंक अगर मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूं या लास्ट 2 दिन में जो हुआ है उसमें मैंने खास करके आपको बताया टाइटन जो नॉर्मली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का जिसको प्रॉक्सी प्ले कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट कहा जाता है, उसके नंबर्स भी अच्छे थे, मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग थी। उसी के साथ साथ एलएनटी जिसको आप कैपिटल गुड्स या इंडिया कैपेक्स स्टोरी का एक प्रॉक्सी प्ले कहते हैं, और ये काफी लार्ज कैप्स है दोनों, इन दोनों के नंबर्स भी, एलएनटी के नंबर्स भी अच्छे थे। ऑर्डर बुक भी जो गाइडेंस दिया था उससे काफी अच्छा, आई थिंक 18-20% ग्रो किया है, और फॉरवर्ड गाइडेंस भी अच्छा आया। ये दो खास। उसके साथ साथ अगर आप बैंक्स के इनिशियल रिजल्ट्स देखें, लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके नंबर्स भी काफी अच्छे थे। कोटक बैंक का ये थोड़ा सा कमजोर नंबर था। आई थिंक ये 3-4 अगर आप सेक्टर्स देखें, इवन कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज, उनके नंबर्स भी अच्छे आए, और कुछ कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज, इंडियन होटल्स भी नंबर कमजोर नहीं था, बट मार्केट ने स्लाइटली उसको नेगेटिव लिया था। मुझे लग रहा है एक एक कंजम्पशन प्लस कैपेक्स यूनिवर्स, जहां पे आपको कैपेक्स में आपको ऑर्डर बुक देखना है, ऑर्डर बुक स्वेलिंग देखना है, कितना एग्जीक्यूशन हो रहा है, और कंजम्पशन में आपको ये देखना है क्या डिमांड बढ़ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रहा है, क्या मार्जिन बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये 2-3 चीजें मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग लग रही है, क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन और कैपेक्स, ये जो हमेशा कहता हूं, बट एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, मुझे लग रहा है इन सेक्टर्स में काफी मौके मिलेंगे। साथ साथ में एक और पॉइंट रखना चाहूंगा, निफ्टी में कुछ कंपनीज के नतीजे तो अच्छे ही आए, रिलायंस का नतीजा भी अच्छा था, आई थिंक आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दैट, बट साथ साथ में इवन मिड एंड स्मॉल कैप में सिलेक्ट पॉकेट्स के नंबर्स अच्छे आना शुरू हुए, क्योंकि लोगों ने अपना डीलिवरेज कर दिया है, काफी कंपनीज ने अपना कैपेक्स कर लिया है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज आना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में। सो माय सेंस के यस, ये टेम्पररी नेगेटिविटी है, इस फेस को नेचुरली आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, बट साथ साथ में इतने सारे अगर साइड पे आपको दिख रहा है कि आगे नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर के नतीजे अगर अच्छे आने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी फर्दर बहुत बड़ा डाउनसाइड इन दिस मार्केट। बिल्कुल परफेक्ट, ये है आपके लिए राय निवेश करने